Very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. As you all know that from 17th of August, your first periodic tests are coming. So the date is very near. The syllabus for your first periodic test in IT will be Unit 3, all the sessions, Session 1 to Session 14. All 14 sessions are coming. So we'll revise all the sessions so that it becomes easy for you. So today we'll start with the revision of Session 1 to Session 5. We'll revise Session 1, Session 2, Session 3, Session 4 and Session 5 today, and I'll provide you the video for that. And after the video, I'll ask you question there itself and you have to answer in the comment box. So be ready for that and let's start the revision. So in this revision classes, we'll revise Session 1 to Session 14 of Unit 3 accordingly because this is the syllabus for your first periodic test. So today we'll start with Session 1 to Session 5 and we'll discuss the notes which were given by Ramesh sir, because many of you are new admissions and you have not gone through the notes. So it will make you clear about these sessions. So let's start. Firstly, let's start with what is computer. We all know that it is an electronic device which takes input from the user and process it and give output accordingly to the यूज़र रिक्वायरमेंट. तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंगली उसे प्रोवाइड कराता है. वी ऑल नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. देयर आर मेनली 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज CPU, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस. हर पार्ट का अलग अलग काम है. इनपुट डिवाइसेस का काम है इनपुट एक्सेप्ट करना, आउटपुट डिवाइस का काम है आउटपुट प्रोवाइड कराना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है रिजल्ट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कराने से. इनपुट हमारा एक्सेप्ट करता है, उसको रिजल्ट को प्रोसेस करा के आउटपुट को प्रोवाइड कराना. और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का काम है हमारे डेटा को स्टोर करना. सो फर्स्टली वील डिस्कस इनपुट डिवाइसेस. इन दैट वी नो दैट माउस इज ए इनपुट डिवाइस. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. लेफ्ट और राइट की इसमें बटन्स होते हैं, हम इसे प्रेस करके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को. वी कैन गिव इनपुट, सो इट इज इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड, वी ऑल नो दैट कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ कीज. इसमें कीज होती हैं बहुत सारी, 101 से लेकर 105 तक कीज होती हैं एंड वी कैन गिव इनपुट अकॉर्डिंगली यूजिंग दीज कीज. माइक्रोफोन, वी ऑल नो अबाउट माइक्रोफोन. व्हाट इज माइक्रोफोन? माइक्रोफोन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं. डिवाइस दैट वी कैन यूज टू टॉक टू द पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ये पार्ट हमारे फोन में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है. इसके हेल्प से हम अपनी वॉइस को, साउंड को रिकॉर्ड करके या डायरेक्टली माइक्रोफोन से दूसरे को सेंड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है. नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर इज सेम एज फोटोकॉपी मशीन, बट स्कैनर का काम क्या होता है? हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ अ पेपर, वी वांट टू पुट दैट पेपर इन आवर कंप्यूटर स्क्रीन. सो हम उसे स्कैन करेंगे अपने स्कैनर से और उसका हमें डायरेक्टली प्रिंट नहीं, सॉफ्ट कॉपी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में मिल जाएगा. स्कैन करके वील गिव द इनपुट इन द कंप्यूटर स्क्रीन, सो इट इज द इनपुट डिवाइस. नाउ वेबकैम. वेबकैम वीडियो कैमरा से सिमिलर होता है. ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इसकी हेल्प से हम अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस और सेंड कर सकते हैं. दूसरों से वीडियो कॉलिंग के लिए भी वेबकैम का यूज हो सकता है. सो इट इज ऑल्सो द इनपुट डिवाइस. नाउ ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल इज द पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी इनपुट डिवाइस है. ये माउस का एक अल्टरनेटिव हो सकता है. ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ अ बॉल विच इज रोटेटेड टू मूव द पॉइंटर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. इसमें बॉल होती है, वो रोटेट होती है और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करता है. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस. ये माउस से पहले ट्रैक बॉल आता था. नाउ नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा. ये गेमिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है. इसमें हम मॉनिटर स्क्रीन पे कर्सर पोजीशन होती है हमारी और गेमिंग में बेसिकली इसका यूज होता है. नेक्स्ट इज लाइट पेन. लाइट पेन भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है. इसकी हेल्प से हम मॉनिटर पे सेलेक्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं अपने आइटम्स और उस पर पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइट पेन की हेल्प से. लाइट पेन इज सिमिलर टू द पेन. हम इसे डिजिटल पेन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर. MICR ये होता है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं इसे और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस. ये इनपुट डिवाइस है और बैंक के जो चेक्स होते हैं उन्हें स्कैन करने के लिए, उन पे कोडिंग होती है, उन्हें स्कैन करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर का यूज होता है और सिंपली वी कैन कॉल इट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR. OCR भी एक इनपुट डिवाइस है. ये प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टूडेबल कोड में. मशीन के अंडरस्टूडेबल कोड में ये कन्वर्ट करता है हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को. सो इट इज ऑल्सो द इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. इसे हम बोलते हैं OMR. ये भी एक ऑप्टिकल स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है और
इसका क्या यूज़ होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आंसर शीट्स होती हैं, उसको उनके मार्क्स को जो हम मार्क बनाते हैं उनमें उन्हें रिकॉग्नाइज करता है ये पेन और पेंसिल से जो हम मार्क बनाते हैं, और ये बेसिकली वही यूज होता है आंसर शीट को चेक करने में ऑप्टिकली। कंप्यूटर की हेल्प से जो आंसर शीट चेक होती हैं OMR शीट्स, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर की हेल्प से होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर मार्क्स को रिकॉग्नाइज करता है और करेक्टर रीडर करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो दीज वर इनपुट डिवाइसेस दैट वी डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? वो डाटा को प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट CPU प्रोवाइड कराता है वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटली या फिर प्रिंट आउट के थ्रू प्रिंटर की हेल्प से हमें प्रोवाइड होता है। सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जैसा हमारा टीवी होता है सेम वैसा ही मॉनिटर होता है। ये हमें डिस्प्ले कराता है हमारी इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट होता है, ये वीडियो फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज करके। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर वी यूज इन डेली लाइफ। आजकल हम 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर यूज कर रहे हैं। CRT दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LED दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, जो LED की हेल्प से मॉनिटर होते हैं जैसे हमारे टीवीज भी होते हैं, LCD जो पहले चलते थे अभी भी चलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। तो बेसिकली ये 3 टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन ही है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो हमारा आउटपुट होता है उसको एज अ हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं उसके लिए, और कंप्यूटर से प्रिंट देके हमारा प्रिंटर उसकी हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड कराता है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट के इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। तो बेसिकली 2 टाइप्स हुए और इसके अंदर इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। सो दिस इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर और हेडफोन ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये साउंड डिवाइस है जिससे हमें आउटपुट में साउंड सुनाई देती है। नाउ वी विल डिस्कस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU। CPU क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो हमारे इनपुट को इंटरप्रेट करके उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट को तैयार करता है। सो दैट इज CPU। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का। तो बेसिकली CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट में नहीं होता, ये कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। असली डाटा हमारा जो डाटा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? इट प्रोसेस इन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। व्हेन द कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, CU passes it to अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ CPU टेक प्लेस इनसाइड ALU। तो हमारी एक्चुअल प्रोसेसिंग CPU की कहाँ होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ALU में हमारी CPU की एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट में नहीं होती। सो कहाँ होती है? ALU में हमारे कंप्यूटर की एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। Now next is memory unit. Memory is where information is stored. Memory unit में हमारी information store होती है। There are basically 3 main types of memory. 3 main types of memory होती है, random access memory और read only memory, और हमारी secondary memory होती है वो different है। So firstly we'll discuss random access memory. Random access memory is the main memory of the computer which allow us to store data temporarily. रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा टेम्परेली स्टोर होता है, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है ये डाटा इरेज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो इट इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स सिर्फ जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ये डाटा अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये डाटा रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ द रैम मस्ट बी कॉपीड टू अ स्टोरेज डिवाइस सो दैट इफ यू वांट टू सेव द डाटा इन द रैम। जो डाटा जो हमारा रैम में है अगर उसे हमने सेव करना है तो उसे हम कॉपी करेंगे अपने स्टोरेज डिवाइसेस में। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रैम होती हैं। आजकल तो 2 ही टाइप्स यूज होती हैं। मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम जो MRAM है वो न्यूअर टाइप है। बेसिकली 3 टाइप्स हैं, SRAM, DRAM, MRAM। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ वी विल डिस्कस रीड ओनली मेमोरी। सो व्हाट इज ROM? इट इज द मेमोरी दैट रिटेन्स द कंटेंट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है उसके बाद भी इसके कंटेंट एज इट इज रहते हैं, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और हमारे कमांड्स को ये सेव रखता है और चेक करता रहता है कि वर्किंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही। रोम के टाइप क्या क्या हैं? PROM, EPROM, EEPROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
So these were RAM and ROM, that are memory unit. Now we'll discuss storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो हमारी इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD रोम, DVD रोम, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, ऑल दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे डाटा को रिटेन रखते हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, फिर मेमोरी कार्ड की, फिर पेन ड्राइव की, ब्लूरे डिस्क की होती है पेन ड्राइव के अकॉर्डिंग, वो भी ब्लूरे डिस्क की जितनी होती है. 100 GB तक मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस जाती है ब्लूरे डिस्क की. ऐसे CD रोम और DVD रोम भी हमारे स्टोरेज डिवाइस है, बट इनकी स्टोरेज लेस होती है. सो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है, जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होती है जनरली. सो हार्ड डिस्क कैन बी एक्सटर्नल ऑल्सो और इंटरनल डिवाइस भी. हार्ड डिस्क जो हमारी है वो इंटरनल डिवाइस भी हो सकती है और एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकती है. जनरली वो इंटरनली प्रेजेंट होती है, बट हमें एक्सटर्नल अगर स्टोरेज चाहिए तो हम उसे एक्सटर्नली भी हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं. सो दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ विल डिस्कस यूनिट ऑफ मेमोरी. मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं? देखिए, 1 बिट इज इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट. 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है और 8 बिट्स में 1 बाइट होता है. 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट विच इज इक्वल टू 1 करेक्टर. ये एक करेक्टर के इक्वल होता है. जब हम 1024 बाइट्स को कंबाइन करते हैं तो यूनिट बनती है 1 किलो बाइट, दैट इज 1 KB. उसके बाद हम 1024 KB को कंबाइन करते हैं तो वो यूनिट बनती है 1 MB, 1 मेगाबाइट. 1024 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट. अब हम 1024 मेगाबाइट को जब कंबाइन करेंगे तो बनेगी 1 गीगाबाइट, 1 GB. अब 1024 GB को कंबाइन करेंगे तो वो बनेगी 1 टेराबाइट. ऐसे 1024 टेराबाइट को कंबाइन करेंगे तो वो बनेगी 1 पेटाबाइट. और फाइनली 1024 पेटाबाइट को कंबाइन करेंगे तो वो बनेगी 1 एक्साबाइट. तो ये हमारी यूनिट ऑफ मेमोरी हैं जो हमने पढ़ी हैं. नाउ वी विल डिस्कस अदर पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. और कई सारे ऐसे पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं उन डिवाइसेस के अलावा. सो फर्स्ट इज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन पार्ट है. ये मेन सर्किट बोर्ड होता है. सारे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. मदरबोर्ड से ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं. मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं. दिस वॉज मदरबोर्ड. नाउ एक्सपेंशन कार्ड. एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं? दीज आर द सर्किट बोर्ड डेट आर अटैच टू द मदरबोर्ड. ये सर्किट बोर्ड है जो मदरबोर्ड से अटैच होते हैं और ये कई सारे ऐसे फीचर्स ऐड करते हैं जैसे वीडियो डिस्प्ले, ऑडियो कैपेबिलिटी हमारे कंप्यूटर की इंप्रूव करते हैं और फीचर्स को ऐड करते हैं. तो जनरली कई टाइप्स के कार्ड्स होते हैं एक्सपेंशन कार्ड. फर्स्टली हमारे पास होते हैं वीडियो कार्ड. ये वीडियो इन्फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं. नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, इन्हें NIC बोलते हैं. और साउंड कार्ड. तो बेसिकली ये तीनों कार्ड्स एक्सपेंशन कार्ड के एग्जांपल हैं. ये मदरबोर्ड के साथ एज अ सर्किट बोर्ड अटैच होते हैं और हमारे फीचर्स, हमारे कंप्यूटर में फीचर्स को ऐड करते हैं जैसे वीडियो डिस्प्ले, ऑडियो कैपेबिलिटी एटसेट्रा. नाउ विल डिस्कस पोर्ट्स एंड कनेक्शंस. कई सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं, जैसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं वो वाला भी पोर्ट है, उसे हम बोलते हैं USB पोर्ट. USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस. ये फुल फॉर्म है उसकी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट. जैसे हमें माउस कनेक्ट करना है एक्सटर्नली, या फिर हमने मॉडेम कनेक्ट करना है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है, पेन ड्राइव लगानी है, प्रिंटर है, तो ये सारे ही डिवाइसेस USB पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट. नेक्स्ट इज नेटवर्क पोर्ट. यू कैन यूज दिस टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर. नेटवर्क पोर्ट से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है. सिमिलरली और भी पोर्ट है जैसे पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट. इसका हम प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए और दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए हमारे PC से यूज़ कर सकते हैं सीरियल पोर्ट. USB हमने डिस्कस कर ही लिया है. और डिस्प्ले अडॉप्टर भी एक होता है. यू कैन कनेक्ट मॉनिटर टू द डिस्प्ले अडॉप्टर ऑन द कंप्यूटर. डिस्प्ले अडॉप्टर की हेल्प से हम मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं अपना. और नेक्स्ट है पावर बोर्ड. पावर बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एंड द अदर कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर यूज डायरेक्ट करंट DC. अ पावर सप्लाई टेक्स अल्टरनेट करंट फ्रॉम अ वॉल आउटलेट एंड कन्वर्ट इनटू DC पावर. तो पावर बोर्ड का क्या काम होता है? हमारा जो वर्किंग कंप्यूटर है वो DC पे ऑपरेट होता है, डायरेक्ट करंट पे. तो पावर सप्लाई हमारी घरों में AC आती है, तो ये AC को DC में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को सप्लाई करता है. सो दिस इज पावर बोर्ड. सो दीज वर सम एक्सटर्नल अलग से और पार्ट्स थे हमारे कंप्यूटर के जो हमने डिस्कस करे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस के अलावा. नाउ वील डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर. So those were hardwares. Now we will discuss software. What is software? Software is a set of program used to perform specific task. सॉफ्टवेयर हमारे स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं. बेसिकली 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नीड एंड डिमांड ऑफ द कंप्यूटर, दे आर यूज टू मैनेज हार्डवेयर एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, वही हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विल डिस्कस, कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तीनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डीबगर सॉफ्टवेयर, लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे 9 पार्ट्स हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सो दीज 9 आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ वील डिस्कस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर फुलफिल द डिमांड ऑफ एंड यूजर। ऐसे कई डिमांड्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पूरी करता, तो ऐसी डिमांड्स को पूरी करने के लिए और हमारे वर्क को ईजी करने के लिए और डिमांड्स को पूरी करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करे गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जैसे एमएस वर्ड, हमारा एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सिमिलरली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारा एमएस पावर पॉइंट, ये उसका एग्जांपल है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारा एमएस एक्सेल, ये एग्जाम्पल है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। ऐसे ही सिमिलरली लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा एग्जाम्पल होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में हम एमएस एक्सेस ले सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? अडोब पेज मेकर, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये हो गए हमारे इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। ईमेल के लिए यूज होता है हमारा एमएस आउटलुक, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम कम्युनिकेट करें, एमएसएन मैसेंजर हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन सा? हमारा एनकार्टा हुआ, विकीपीडिया हुआ, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एक्लिप्स टर्बोसी, ये हमारी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? टैली से अकाउंट क्रिएट होते हैं, तो वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सो ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे वर्क को ईजी करता है और हमारी डिमांड कंप्लीट करते हैं। नाउ विल डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेन पार्ट है कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड इट अलाउज यूजर टू देयर हार्डवेयर। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस है, कनेक्शन है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अगर हार्डवेयर को रन करना है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? यूनिक्स हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, उबंटू जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के लिए यूज होता है वो। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस जिसे हम बोलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, फाइल मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का, कमांड और इंटरप्रिटेशन का, और रिसोर्स एलोकेशन का। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हियर डेटा एंड प्रोग्राम दैट आर नीड टू बी प्रोसेस्ड आर बंडल्ड एंड कलेक्टेड इन अ बैच। जो भी डेटा प्रोसेस कराने होते हैं वो इकट्ठे करे जाते हैं, फिर उन्हें प्रोसेस कराया जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? इट अलाउज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम 1 or 2 सेपरेट प्रोसेस टू रिसाइड इन प्राइमरी साइमल्टेनियसली। एक साथ एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम रन कर सकता है। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर भी होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम कई सारी टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टी यूजर जिसमें एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकता है, और मल्टी प्रोसेसिंग की एक साथ कई सारी चीजों की प्रोसेसिंग हो सकती है। सो दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर क्या है? जो सिंगल यूजर एट अ टाइम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है उसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल है विंडोज 95, विंडोज की 95 जो था वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बूटिंग क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेसिंग को हम बूटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क में। ये जब स्टोरेज रैम में आता है, लोड होता है, तो उसे हम बूटिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज बूटिंग। लोडिंग फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम इज नोन एज booting. In the booting, system will check the hardware and software, those are installed or attached with the system, and those load all the files those are needed for running the system. तो जो हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए जो फाइल्स जरूरी हैं वो बूटिंग प्रोसेस में लोड होती हैं.
नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से? MS-DOS, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हमारी विंडोज है ये MS-DOS है. लाइनक्स क्या है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स कम्युनिटी डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए अलग से लाइसेंस नहीं होता, इसे कोई भी यूज कर सकता है. लाइनक्स ये ओपन सोर्स है. उबंटू जो है वो हमारा लाइनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है. नाउ हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड यूजेस इंटरेक्शन? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरेक्शन को मैनेज करता है? Operating system hides the detail of hardware and software resources and display only the crucial information to the user. वो कोई भी जो डिटेल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नहीं दिखाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिस्प्ले करके देता है. इट प्रोवाइड्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस सो दैट यूजर कैन कमांड बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन्स. अब हम कोई भी चीज सेलेक्ट करनी होती है तो हम आइकन्स पे क्लिक करते हैं, तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस की हेल्प से ही होता है, जिससे हम आइकन्स की हेल्प से कमांड देते हैं और ओपन करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को. हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज रिसोर्सेज? कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है? इट मिनिमाइजेस द इंटरफेरेंस अमंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर रनिंग टुगेदर. इट टेक ट्रैक ऑफ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज. इट मैनेज द प्राइमरी मेमोरी. इट मैनेज रिसोर्सेज बाय मैपिंग the available file folder and directory system. It handles information security by preventing unauthorized access. अब क्या है, ये सारे ही हमारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है? प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, जो फाइल और फोल्डर हमारे सिस्टम में है उनके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है और क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है. सो दिस इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? वो तो एग्जांपल्स से जो हमने ऊपर पढ़े. अब टाइप्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, ऐसे CUI भी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सब हमारे टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेस्कटॉप ऑफ विंडोज, लाइनक्स एंड उबंटू. विंडोज, लाइनक्स और उबंटू का डेस्कटॉप कैसा होता है हम डिस्कस करेंगे. डेस्कटॉप बेसिकली होता क्या है? डेस्कटॉप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट द यूजर वर्क एरिया एंड इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर और सिस्टम यूनिट. तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्प्ले होता है, ग्राफिकल डिस्प्ले, जिस तरीके से हमारी स्क्रीन अवेलेबल होती है हमारे वर्किंग के लिए. तो विंडोज क्या है? विंडोज जो है हमारा वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसके कंपोनेंट्स वहीं पर आइकन्स के तरह वहां पे प्रेजेंट होते हैं, हम आइकन को क्लिक करके कमांड देते हैं. लाइनक्स में क्या होता है? लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका अपना ही एक अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है. इसमें इसी का ही एक पार्ट है उबंटू, हम उसका डेस्कटॉप डिस्कस करते हैं. उबंटू में क्या होता है? मेन्यू बार होता है सबसे पहले. ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन द मेन्यू बार अपीयर्स एज अ हॉरिजॉन्टल बार. मेन्यू बार एज अ हॉरिजॉन्टल बार, ऊपर एलिमेंट्स उस पर सारे होते हैं और वो अपीयर होता है ऊपर एज अ मेन्यू बार. उस पर हमारा स्टेटस मेन्यू होता है, मेन्यू नोटिफिकेशन भी सारे उसी पे आते हैं. उसके बाद हमारा होता है लॉन्चर. इट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. लॉन्चर हमारा लेफ्ट साइड पे होता है स्क्रीन के. इट डिस्प्लेज द मोस्ट यूज एप्लीकेशन. लॉन्चर में हमारी वो एप्लीकेशन होती हैं जो ज्यादातर हम यूज करते हैं. तो क्या है, हम एक विंडो से दूसरी विंडो पर जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्चर. इसके बाद हमारा आता है डैश. इट इज ओवरली दैट अलाउज यू टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, सर्च फॉर फाइल और यूज द सर्च इंजन. अब जैसे हमारा विंडोज में स्टार्ट बटन होता है वैसे ही हमारा उबंटू डेस्कटॉप में डैश बटन होता है. यहीं से हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन को सर्च करना है तो वो भी हमें इसी में मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज HUD, हेड अप डिस्प्ले. इट अलाउ यू टू सर्च एंड फाइंड ऑब्सक्योर मेन्यू इन एंटायर फ्रॉम द सिस्टम. यू कैन एक्सेस अचीव बाय प्रेसिंग लेफ्ट ऑल्ट की. तो HUD जो हमारा हेड अप डिस्प्ले है इसको हम यूज कर सकते हैं हमारे उबंटू डेस्कटॉप स्क्रीन पे. Last is quick list. It is simply a list of certain features of items available on the launcher. Quick list हमारी लिस्ट होती है जो लॉन्चर पे हमें अवेलेबल होती है. इससे हम अपना रिक्वायर्ड जो हमने प्रोग्राम ओपन करना है वो इजीली कर सकते हैं. सो दिस वाज द डेस्कटॉप विंडो ऑफ उबंटू. So with this, we complete the revision of session 1 to session 5. So hopefully that is clear to you. मैंने शॉर्ट में और थोड़ी जल्दी से ये रिवाइज किया है. बात डिटेल अगर करनी हो तो किसी की बहुत सारी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, बट रिवीजन में वी हैव डिस्कस इट प्रिसाइजली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नाउ वील आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड, सो गेट रेडी फॉर दैट एंड वील डिस्कस द क्वेश्चंस.